और उसी के साथ साथ दोस्तों, हो सकता है कि आज आप मेरे चैनल पे हैं, कल ना रहे, पर चारापोना की एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों। ये मैं आपको एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक फ्रेंड के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, एक बड़े भैया के हिसाब से समझा रहा हूं। हमेशा याद रखना कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में अभी तक हम जो देखे थे वो नहीं हुआ है। हमने जो नहीं देखा है वो ही हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे मेरी लास्ट वीडियो में यह पूछे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की वो जो चिल्लाने वाला जो शब्द था, उस शब्द होने से पहले ही किसी ने हो सकता है कि उनको स्टन गन मार के उनको शांत कर दिया हो, और जिसके कारण वो साउंड यानी उनकी चीखने की वो आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंचा। सिंपल भाषा में इसका आंसर मैं आप लोगों के सामने दे दूंगा। साथ ही साथ आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आज की वीडियो किस बेसिस पे होगा। जी हां, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक सबसे अहम टॉपिक को लेकर बात करूंगा कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को जान से मारना ही था तो स्टन गन से पैरालाइज्ड करके उसको आराम से मार सकते थे, पर उनका पैर तोड़ने की क्या जरूरत था। तो इसी टॉपिक के बारे में आज आप लोगों को मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। यानी हो सकता है कि दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और एक बार आप लोगों को मैं बता दूं, हो सकता है कि मैं जो भी कह रहा हूं ये ना हो, पर ये जस्ट एक एनालिसिस है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम गवा के फटाफट शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो में सबसे पहले उन लोगों की मैं आंसर दे देता हूं जो लोगों ने मुझे पूछा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को उस दिन स्टन गन से पैरालाइज्ड किया गया था या फिर ट्रेजर गन से उनको पैरालाइज्ड किया गया था, तो फिर ये नॉर्मल सी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की चीखने की आवाज लोगों की कान तक नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि वो चिल्लाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पैरालाइज्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ही भाषा में समझा देता हूं कि अगर पैरालाइज्ड गन से सुशांत सिंह राजपूत को पैरालाइज्ड किया गया था तो फिर पैर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं था। यह बात पहले आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यह मुझे लगता है कि अगर उनको पैरालाइज्ड किया ही गया है, अगर सुशांत के अंदर वो क्षमता ही ना बचा हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पैरालाइज्ड करने का मतलब क्या है कि ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए, और अगर वो ही हो गया है तो वो खाम का पैर तोड़ने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली उनको मार सकते थे। तो जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि वो ट्रेजर गन का यूज या फिर वो स्टन गन का यूज उनकी पैर तोड़ने से पहले किया गया है। मुझे लगता है कि यह बाद में किया गया था। अब बाकी का डिटेल जानने के लिए आपको यह वीडियो आप देखते रहिए, शायद बाकी का आंसर भी आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, जिस दिन यह घटना हुआ था उस टाइम पे मैं आप लोगों को हर बार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब समझाता हूं तो उस टाइम पे मैं बार बार उनकी वर्णन ऐसे ही करता हूं कि एक 6 फुट लंबा आदमी और इतना शारीरिक रूप से मजबूत, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत इतना एक्टिव और इतना फुर्तीला था, तो उनको काबू में करना कोई नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। और जिसके कारण शायद उस दिन यही हुआ था कि जब सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को कभी ना कभी तो समझ में आ गया था कि मेरा ये आखिरी टाइम है, और आखिरी टाइम पे कोई भी इंसान खुद की जान बचाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको मेरी घर में लेके आके आपको मारने की प्लान करूं और जब आपको पता चलेगा, तब सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यही करेंगे कि कैसे इस घर से भागा जाए। और सुशांत सिंह राजपूत भी हम जैसे एक ह्यूमन था, तो उन्होंने शायद यही निर्णय लिया था कि कैसे इस स्पॉट को छोड़ के तुरंत भाग लिया जाए ताकि मेरा जान सलामत रहे, क्योंकि सब कोई जीना चाहता है। पुलिस का एक सिस्टम होता है कि भागने वाले की पैर में मारा जाता है, यानी ताकि उनके पास कम से कम भागने की क्षमता ना बचे, उनके पास इतना ताकत ना बचे कि वो भाग पाए। तो जिसके कारण उनकी पैर पे निशाना लगा के गोली किया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की केस में
उनकी पैर को ही टारगेट किया गया था। मतलब ये देख के कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को बचाने के लिए, खुद की जान की सेफ्टी के लिए वो उस स्पॉट को छोड़ के निकल जाना चाहते थे, यानी सलामत भागना चाहते थे। पर शायद इसी के कारण उनको पकड़ के पहले उनका पैर तोड़ा गया था। पर अभी उस साउंड के साथ रिलेट कीजिए। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि चारापोना की ये जो बात है, ये जो थ्योरी है, यानी जिस थ्योरी पे अभी हम बात कर रहे हैं, इसके साथ सहमत ना हो। तो सब किसी का अलग अलग थ्योरीज होता है, सब किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो आपका जो भी ओपिनियन है, आर्ग्यू मत कीजिए, कोई भी उल्टा सीधा कमेंट नहीं दोस्तों, क्योंकि हम सब किसी ने सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस ही चाहा है। तो अगर आपके दिल में कुछ है, अगर मुझसे डिफरेंट अगर आप कुछ सोचते हैं, तो वो भी एक आइडिया है, तो वो आइडिया आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्या उल्टा सीधा बकरे हो चारापोना, ये सब नहीं, ये सब बहुत कर लिया हमने, अब ये सब नहीं चाहिए। अगर आपके पास, आपको लगता है कि चारापोना से भी बेटर आइडिया मुझे है, चारापोना जो भी कह रहा है उससे भी बेटर नॉलेज मेरे पास है कि ये हो सकता था, तो वो आइडिया चारापोना भाई के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आइडिया अच्छा लगा तो डेफिनेटली नया कोई वीडियो की टॉपिक की हिसाब से मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो आइडिया भी यूनिक है। तो आई होप कि मैं समझा पाया आप लोगों को। अब आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, जैसे कि सुशांत की पैर तोड़ने के बाद जो साउंड मैंने कहा था कि वो साउंड नहीं हुआ है। अब हो सकता है कि पैरालाइज्ड गन से उनको पैरालाइज्ड कर दिया गया हो, यानी पैर तोड़ने के बाद उनको पैरालाइज्ड किया गया है, यही मुझे लगता है। क्योंकि अगर पैरालाइज्ड किया जाता तो फिर सुशांत सिंह भागता नहीं, और अगर नहीं भागता तो फिर शायद उनकी पैर तोड़ा नहीं जाता। और उनकी पैर कैसे तोड़ा गया था? 2-3 टुकड़े में उनकी पैर को बांटा गया था, यानी उनकी पैर में मोटा कोई रॉड से हो या फिर लकड़ी से हो, पूरा जोर से मार मार के पैर को तोड़ा गया था। मतलब कितना हैवान हो सकते हैं वो लोग, कैसे कर सकते हैं वो लोग, और कितना गुस्सा उन लोगों के अंदर है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। यार ये एक बार सोच के देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक शांत बंदा, एक इतना मीठा एक बंदा, उनके ऊपर किसी का इतना गुस्सा कैसे हो सकता है। और जब उनकी पैर तोड़ने के बाद, उनको स्टन गन से मारने के बाद, पैरालाइज्ड करने के बाद भी उन लोगों का जी नहीं भरा, उस टाइम पे शायद नहीं, यही हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की पीछे से कोई कपड़ा दे के दोनों पीछे से ऐसे कस के खींच के रखा था जब तक सुशांत का दम ना निकल जाए। और जिसी के कारण सुशांत सिंह राजपूत की गले में वो गोल बैंड बन गया था, वो गोल दाग आ गया था। नया करके बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये 19 मास कवर हो चुका है। गले में भी शेप, ये गोल शेप, ये सब की बातें नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत बार बहुत लोगों ने बातें कर लिया है। पर फिर भी बातों से बात बढ़ता है, तो जिसके कारण ये बात लेके आना पड़ा कि उन लोगों के अंदर कितना गुस्सा था। एक बार आप खुद की दिल से इस चीज को महसूस करके देखिए दोस्तों, कि किसी की पैर तोड़ने के बाद, स्टन गन से उनको पैरालाइज्ड करने के बाद, फिर से उनकी गले में कपड़ा डाल के पीछे से ऐसे खींचा गया है ताकि जब तक उनकी सांस ना निकल जाए, और वो ही कपड़े का निशान गले में पूरा गोल होके बैठा हुआ था। हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो दर्द महसूस करते हैं, अब आप खुद बताइए कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने इससे भी करोड़ों करोड़ों गुना दर्द महसूस नहीं किया था उस दिन? अगर सुशांत सिंह राजपूत का इसी रूप में मर्डर हुआ है, तो फिर मुझे लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री तो छोड़ दीजिए, शायद किसी भी क्राइम रिकॉर्ड में सबसे दर्दनाक एक मौत सुशांत सिंह राजपूत की नसीब में ही लिखा हुआ था। पर फिर भी इतना सब कुछ जानने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की लड़ाई में हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। हम कुछ नहीं दे पाए हमारी सुशांत भाई को, आज तक कुछ भी नहीं दे पाए। तो जिसके कारण दोस्तों आप सभी से उम्मीद रहेगा कि आप लोग मेरी कमेंट सेक्शन को तो डालेंगे ही जस्टिस फॉर सुशांत, साथ ही साथ आपकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जहां पे होगा जस्टिस की
नारा एकदम बरकरार रखिए दोस्तों। शायद मेरा कंट्रीब्यूशन, शायद आप लोगों की कंट्रीब्यूशन सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की इस दौर में 0.0001% हो, पर कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की केस को आप लोगों की आंखों में नया नजरिया से देखने के लिए हेल्प करूंगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों, हो सकता है कि आज आप मेरे चैनल पे है, कल ना रहे, पर चारापोना की एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ये मैं आपको एक ब्रदर, एक सिस्टर, एक फ्रेंड के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, एक बड़े भैया के हिसाब से समझा रहा हूं। हमेशा याद रखना कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में अभी तक हम जो देखे थे वो नहीं हुआ है। हमने जो नहीं देखा है वो ही हुआ है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये पैर तोड़ने वाला जो सिस्टम है इसको लेके? क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पैर तोड़ा गया था? अगर उनको पैरालाइज्ड कर ही दिया गया था तो फिर पैर तोड़ने की क्या जरूरत है? आई होप कि मेरी इस थ्योरी के साथ आप लोग कनेक्ट हो पाए हैं। अगर हो पाए हैं वो भी कमेंट सेक्शन पर डालिए। साथ ही साथ जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर दिशा लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।